नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं प्राइम टाइम न्यूज के इस विशेष शो में, जिस शो का नाम है आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का मुद्दा ग्राम प्रधानों को लेकर है। आप भी जानते हैं गांव का प्रधान गांव के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है और गांव प्रधानों से ही मिलकर हमारे भारत की राजनीति शुरू होती है। और आज गांव प्रधानों का इस्तेमाल हमारे सरकार बनाने तक में होने लगा है और इनका इस्तेमाल बहुत ही कूटनीतिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से हो रहा है। खैर, वो मुद्दा छोड़ के हम अपनी लाइन पे आते हैं। आज का मुद्दा गांव प्रधानों को लेकर है, कोरोना को लेकर है। आपको मालूम है कि जब कोरोना की पहली लहर पिछले साल आई थी, उस समय हमारे भारत की राज्य सरकारों ने गांव प्रधानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य सुनिश्चित किए थे कि गांव प्रधानों की यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी मजदूर पलायन कर रहे थे गाँवों के लिए, जो लोग भी गाँव के लिए पलायन कर रहे थे, गांव प्रधान से कहा गया था कि उनका एक एक गिनती और उनका पूरी तरीके से निगरानी करेंगे। मगर हुआ ये कि सब जानते हैं गांव प्रधान अपनी मस्ती में रहा और गाँवों में बुरी तरीके से लोग प्रभावित हुए। आपको भी याद होगा कि उनके लिए बाकायदा शरणालय बनाए गए थे गाँव में, जो प्रधानों की निगरानी में। मगर गांव प्रधान ने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई कि सरकार के कार्य में हाथ बटाने के लिए, जिससे बुरी तरीके से प्रभावित रहा और गांव के लोग कोरोना के प्रति बिल्कुल अनजान बने रहे। क्योंकि गांव की जो प्रधान था उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने नागरिकों को वो कोरोना के प्रति सजग करेंगे, उसके लक्षणों के बारे में बताएंगे और उनके उपचार के बारे में बताएंगे। मगर उसका खामियाजा अब देखने को मिल रहा है, जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पूरे स्वभाव पर है और जमकर आतंक मचा रही है। लाखों लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। गाँवों में लोग अभी तक कोरोना को नहीं समझ सके। वो लोग ये जान रहे हैं कि उनके अपनों की सिर्फ एक कोई अनजाना बुखार मान रहे हैं, उनके घर वालों को कोई ऐसा बुखार आ रहा है जो बिल्कुल अनजान बने हुए हैं, जबकि वो कोरोना का बुखार है। वो लोग नहीं समझ पा रहे। वो वहीं अपना पास के ही कोई डॉक्टर से, झोला छाप डॉक्टर से दवा लेके वो भी अपनी जान गंवाए दे रहे हैं। इसके पीछे यदि सबसे बड़ा कोई है दोषी तो गाँव का प्रधान है, जिसने सिर्फ अपनी इस कोरोना काल में उसने सिर्फ रोटियां सेकी, पैसा कमाया बस, और वो अपनी मस्ती में डूबा रहा। उसको कोई मतलब नहीं था कि गांव में क्या हो रहा है, कैसे क्या किसी को प्रशिक्षित किया जाए। हम आपको बता दें, अब की बार जब गांव प्रधान के चुनाव हुए, उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें अब की बॉलीवुड से लेके बड़े बड़े पूंजीपति लोग गाँव आके चुनाव लड़े। तो वो किस लिए? आप भी जानते हैं कि गाँवों को जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। गाँवों के विकास के लिए हमारी सरकारें अब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। जानते हैं कि भारत के विकास का रास्ता गाँवों से होकर ही गुजरता है और गाँवों से ही होगा। इसके लिए उनको फंड भी ज़्यादा मुहैया कराया जा रहा है। इसीलिए लोगों ने अपने, कहते नहीं कि कूटनीति दिमाग का इस्तेमाल करके, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, बॉलीवुड तक वो आपको पता होगा, बड़े बड़े मॉडल आए और चुनाव लड़े, जीते भी और हारे भी कुछ उसमें, तो सिर्फ इसलिए कि अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि सरकारें बनती बिगड़ती गांव के प्रधानों से हैं, इसलिए वो इस पद पे आके इस मलाईदार पदों का मज़ा उठाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको भी पता होगा, अभी हमारे गांव प्रधान लोगों ने 26 और 27 तारीख को वर्चुअल शपथ ली और कल उनको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी संबोधित किया कि गांव प्रधान अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए, तभी जाके वो एक सफल गांव प्रधान माना जाएगा। नहीं तो लोग पैसा तो खूब कमा रहे हैं। गांव कि हर एक व्यक्ति को समझना ही होगा कि गांव में बताते हैं कि, आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए, कि भारत सरकार के लिए सबसे कठिन चुनाव गांव प्रधान का चुनाव कराना है। और गांव प्रधान में जितनी ज़्यादा हत्याएं, मारपीट, गुंडागर्दी की शिकायतें आती, उससे ज़्यादा कहीं कोई शिकायत पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कोई शिकायत नहीं है जितना अपने यहाँ के गांव प्रधान चुनाव को लेकर के है, जिसमें हर तरह की अवैध चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसलिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है गांव का प्रधान। और गांव का प्रधान जो होता है वो अपने
पक्ष विपक्ष का पूरा ध्यान रखता है, पक्ष को तो पूरी मदद करता है, विपक्ष से बदला भी लेता है। मगर कल हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल जी ने जो अपना भाषण दिया है उसमें यही कहा है कि विपक्ष भी उनका अपना नागरिक है, वो आपका अपना इकाई है, गांव की इकाई है, उसको अपना समझकर आगे बढ़ें और कोरोना के प्रति सजगता का व्यवहार करें और उनको प्रशिक्षित करें, जैसे कोरोना को भारत से दूर किया जा सके। नमस्कार।